दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है स्केच डिजाइन आर्किटेक्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री लोकेश तांबे सर। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले सर, आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लो कॉस्ट और अफोर्डेबल सेगमेंट में किस तरह के अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या उसका स्टेटस है और कहाँ कहाँ आपका डील चल रहा है रियल एस्टेट में, उस बारे में आप बताइए। हाँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, मेरा नाम है आर्किटेक्ट लोकेश तांबे। मैं आर्किटेक्ट हूँ और इंटीरियर डिजाइनर हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो ये मेरा जो सेटअप है ऑफिस का, इसको हो गया है 15 साल से ज़्यादा। हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिसॉर्ट्स और बाकी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी हम लोग करते हैं। अभी एट प्रेजेंट मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो नागपुर में भी चल रहे हैं और नागपुर के अलावा बाहर भी चल रहे हैं, जैसे बैतूल है, उसके बाद अमरावती है, उसके बाद अदर स्टेट्स में भी चल रहे हैं। नासिक में अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है और अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो चल रहा है करांडला में रिसोर्ट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद कान्हा में रिसोर्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद हम एक टाउनशिप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग मनीष नगर में, जो अफोर्डेबल है। तो बेसिकली होता ये है कि लोगों को कम बजट में जो भी अभी बजट प्रोजेक्ट्स चाहिए, मतलब कम बजट में जो हाउसिंग चाहिए है, उसके लिए हम लोग उस पर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इतने प्रोजेक्ट्स हमारे अभी एट प्रेजेंट चल रहे हैं। आर्किटेक्ट डिजाइन में जो अभी नया एडवांसमेंट जो आया हुआ है, तो आप ये बताइए किस तरह का एडवांसमेंट है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स की जो एंट्रीज अभी आ चुकी है, काफी फेस और स्टिफ कंपटीशन, उस बारे में बताइए। अभी देखिए कैसा है, फास्ट कंस्ट्रक्शन पे ज्यादा फोकस हो रहा है, बहुत ज्यादा। पहले के इसमें होता था कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमको 1 साल लगता है, बट अब ऐसा है कि अब उतना हमें समय रोकने की जरूरत नहीं है। अभी 6 मंथ्स में हमारी बिल्डिंग रेडी हो जाती है, क्योंकि अभी फास्ट ग्रोइंग इसमें। अब आप देखिए अपार्टमेंट्स का बहुत ज्यादा बूम है और सबसे ज्यादा नागपुर में अभी जो बूम है वो है टाउनशिप्स का। सबको एक सिक्योर गेटेड टाउनशिप चाहिए है, जिसमें सारी फैसिलिटीज हो, सब कुछ हो। उसके लिए क्या हो रहा है, नए नए टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, जिसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन में बहुत 1 साल 2 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन देके कर रहे हैं। नए नए टेक्निक्स मार्केट में आ गए हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो चाहे वो इंटीरियर हो। उसके लिए क्या होता है, लोगों को पोजीशन भी जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। मेरे 2 प्रोजेक्ट्स है जिसमें जो टाउनशिप्स के हैं उसमें भी यही हो रहा है। उसमें हम लोग जो वर्किंग अभी कर रहे हैं, जिसमें एस्टिमेटेड जो प्रोजेक्ट का टाइमिंग है, एक बिल्डिंग का 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसमें पर बिल्डिंग का जो एस्टिमेटेड टाइम हम लोगों ने दिया हुआ है वो है 1 साल। तो 1 साल में हमारा ये बिल्डिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें क्या होता है ना, लोगों को ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जल्दी से मूव ऑन हो सकते हैं, बिल्डिंग में मूव हो सकते हैं। एज कम्पेयर टू अदर आर्किटेक्ट्स, आप क्या बेस्ट देने जा रहे हो? और सेकंड थिंग, किस तरह के एम्यूनिटीज है, कुछ डिफरेंट क्या एम्यूनिटीज है, उस बारे में बताइए। देखिए, हम लोग बाकी आर्किटेक्ट्स के कंपैरिजन में, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, सब अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो लोगों को चाहिए होता है वो कम से कम बजट में कैसे बन सके, उनकी जेब से कितना कम पैसा जाके हम लोग उनके पूरे ड्रीम्स कंप्लीट कर सके। हमारा बेसिकली सबसे मेन मोटो ये होता है कि उनके हम ड्रीम्स कम बजट में कम कर दे, सॉल्व कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो बिफोर सर्विस भी होती है और आफ्टर सर्विस भी होती है। मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद नॉर्मली कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन हम लोग फोकस करते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग उनको सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि उनको फायदा रहे, ताकि एक क्लाइंट जो मेरे पास आया हुआ है वो बार बार मेरे पास आए। जैसे कि आपने बताया कि रो हाउसेस है, बंगलोज है, हाँ, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में आपका डील शुरू है, तो आप बताइए, जैसे किसी को बुक करना है, कोई बायर्स आ रहा है, कोई इन्वेस्टर्स आपके समक्ष आ रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह का फाइनेंशियल आप उसको सपोर्ट करते हो, किन बैंकों से आपका टाई अप है, उस बारे में बताइए। देखिए हमारे पास सारे ही बैंक्स जो भी है उनके साथ टाई अप है। बैंक के नाम तो मैं ऐसे लूंगा नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी एचडीएफसी, आईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक के सभी है जो ये करते हैं, इनके साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप किया हुआ है। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई केस आता है, जिनको जो लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियली ये होता है कि एक साथ हम लोग पूरा पैसा नहीं दे सकते या समथिंग, जिनको लोन का रिक्वायरमेंट है, हम डायरेक्टली उनको यहीं पे बुलाते हैं, ऑफिस में मीटिंग होती है, सेट होती है, और उनसे वो डायरेक्टली बात करके उनकी फाइल आगे बढ़ा के वो लोग कंटिन्यू कर देते हैं, पहली चीज। दूसरा, जब भी हम कोई चीज कोई क्लाइंट को या किसी को हम लोग बुक करवाते हैं, तो उनको हम लोग ये अश्योर ये देते हैं कि जो भी क्वालिटी हम लोग दे रहे हैं वो बेस्ट है। अब जैसे कि जो ट्रेंड जो चल रहा है पर्टिकुलरली, अब पहले
जैसे कोई आया आता था बायर्स या कोई अपना जिन्हें अपना मकान बनाना है या बंगलोज बनाना है, तो डिजाइन्स आप दिखा देते थे। हाँ। अभी के टच और एक्सपीरियंस का जमाना चल रहा है। हाँ। तो ऐसे कुछ सैंपल्स आपने बना के रखे फ्लैट्स है, ऐसे सैंपल्स बने हुए हैं मेरे धर्मपेट में भी, कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें भी मैंने करके रखा हुआ है। हम लोग बेसिकली काम ही ये करते हैं, हमारी कंपनी का जो नाम ही है वो खुद ही स्केजाइन है। स्केजाइन मतलब स्केच प्लस डिजाइन। पहले हम लोग स्केच फॉर्म से स्टार्ट करते हैं ताकि क्लाइंट को पहले हर चीज समझ में आए, उनको ऐसा ना हो कि साइट पे बनने के बाद उनको वो लगे कि ये तो गलत हो गया। इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पहले हम शुरुआत करें कि उनको वो सारी चीजें समझ में आ जाए, उनके माइंड में चली जाए, उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करें साइट पे। जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज है, नियरेस्ट एयरपोर्ट नियरेस्ट है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है आपके, तो कहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स है, क्या उसका स्टेटस, उस बारे में बताइए। देखिए, एक सबसे पहला प्रोजेक्ट तो मेरा धर्मपेट में है, एक जो चल रहा है, जो अपकमिंग है, अगले 1 महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा। सारी डॉक्यूमेंटेशन उसके रेडी हो चुके हैं। धर्मपेट में तो आपको आने जाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। इवन मेरा वहां पे 4 BHK का लग्जरी अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। बेसिकली वहाँ ऑलरेडी कुछ ओनर्स है वो रहेंगे, लेकिन बाकी के 4 BHK है जो सेलेबल है। तो अगर उसके लिए आपको कुछ ये होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रोजेक्ट है जो शिवाजी नगर में है, वो भी एक बड़ा अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी आप मुझे ये कर सकते हैं। और शिवाजी नगर में पहुंचने के लिए आपको मेट्रो स्टेशन से बहुत हार्डली और रनिंग रोड है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तीसरा मेरा मनीष नगर में एक अपार्टमेंट का स्कीम चल रहा है, जो भी मनीष नगर नहीं मनीष नगर में, वहां पे भी पहुंचने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं। और इसके अलावा मेरे जो प्रोजेक्ट्स है वो कमर्शियल लेवल के प्रोजेक्ट्स है जो बाहर चल रहे हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए कान्हा में चल रहा है, ये सारे के सारे जो है ये हॉस्पिटलिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे, ठीक है, जहाँ सर्विस प्रोवाइड होती है। एक मेरा हॉस्पिटल का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, बाकी मेरे रिसोर्ट्स के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। तो मतलब ऐसी एमिनिटीज है वहां पे जो लोगों को डेली बेसिस पे लगती है। जैसे कि नागपुर अभी ग्लोबल सिटी में आ गया, स्मार्ट सिटी में आ गया, काफी फास्ट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग भी बल्क में बुक कर रहे हैं फ्लैट्स की, या कुछ और भी बुक कर रहे हैं, या सैलरी पर्सन है। तो ये एक क्लासेस के लिए किस तरह का आप लोगों के लिक्विडिटी ऑफर्स अभी शुरू है, उस बारे में बताइए। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले इनको हम सेगमेंट्स बना के रखते हैं। अगर इंडिविजुअल क्लाइंट अगर आ रहा है वो, या तो नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदने के लिए अगर कोई आ रहा है, तो हम लोगों ने उसके लिए ऑफर्स अलग अलग सेट करके रखे हुए हैं। वो जब ऑन टेबल अगर हम लोग आके बैठेंगे, आप लोग आके बैठेंगे, तब हम उसके बारे में आपको डिटेल सारी की सारी बताएंगे। शहर और विदर्भ के दर्शक, मिस्टर लोकेश तांबे जो कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसको आपको लाइव देख रहे हैं, आपको फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हमारे जो दर्शक है, बायर्स है, वे आपसे डायरेक्ट अप्रोच हो सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो सर, चलते चलते आप ये भी बताइए कि यदि वो आपके पास अप्रोच होते हैं, तो फाइनेंशियल तो आपने बता दिया उनको कि किस तरह का आपका सपोर्ट रहता, और उसके अलावा कुछ और भी ऑफर्स है कि थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, हमारे पास ऑफर्स है, जैसे हमारे पास, मैंने बताया कि हम लोग जब डील करते हैं कोई भी क्लाइंट के साथ, तो हम लोग बजट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट हम लोग डिसाइड करते हैं प्रोजेक्ट का। हम लोग हमारा बजट बता के उनको नहीं बताते कि इतने में ही बनेगा, या जो भी है उनका जो डिजाइन। तो ऐसे ऑफर्स, अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है कि नहीं हमें ऑफर्स चाहिए या चाहिए, तो हम लोग डील उसकी तरह से हम लोग क्रैक करते हैं, डील उसकी तरह से हम लोग क्लोज करते हैं। हम लोग एक बजट पकड़ के नहीं चलते। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ बजट कि जिसमें वो जहां वो बैठते हैं, फिट बैठते हैं, उसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो दर्शकों, ये थे लोकेश तांबे सर, जिन्होंने हमें बताया कि पूरे प्रोजेक्ट्स फुली डेवलप्ड चल रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है आपके, और हर तरह के आप लग्जरियस फैसिलिटीज भी, एमिनिटीज भी दे रहे हैं। तो और जो कुछ भी है, तो हमारे जो दर्शक है आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।